नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी एकता को लेकर बोला है हमला। जी हां, आज जिस तरीके से देश भर में सीबीआई ईडी की जांच और इसी छापेमारी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां और इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली की सरकार लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को ठहराती है जिम्मेदार, आज इस पूरे विपक्ष को आड़े हाथ लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद जो है चर्चा का जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कांग्रेस से की, जिस पर उन्होंने इमरजेंसी की बात पर कहते हुए कहा कि ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब आपके पुराने पाप जो हैं वो पुराने हो जाते हैं। और यही वो पार्टियां हैं जो अभी तक ये कहती थी कि देश में जो है वो भ्रष्टाचारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए, और आज देश में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर पहले हल्ला हंगामा करती थी, पर आज एक साथ मिलकर बैठी हैं। अल्पसंख्यक हितैषी होने का दावा करती हैं। इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट और मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था बोलने की हिम्मत कर पाएंगे। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बोला है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि आज देश की राजधानी दिल्ली में गठबंधन बनाकर बैठे हैं, घोटाला करती है आम आदमी पार्टी, शराब घोटाला करती है आम आदमी पार्टी, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला करती है आम आदमी पार्टी। और जब इनको और इनके खिलाफ शिकायत जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाती है, कांग्रेस पार्टी जो है वो इनको कॉलर पकड़कर कोर्ट ले जाती है। और जब इस पूरे मामले पर ईडी सीबीआई जांच करती है तो ये गाली मुझे देते हैं, यानी कि गाली ये लोग मोदी को देते हैं। इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन को लेकर। इस सदन में, ये उच्च सदन है, यहां विकास के विजन पर चर्चा होना स्वाभाविक अपेक्षित है, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए हैं बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जेल क्या भेज रहे हो? आदरणीय सभापति जी, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी,
क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके शहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं और भारत सरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। दिल्ली में ईडी सीबीआई की कार्रवाई उस पर हाय तौबा करते हैं और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं, शहजादे। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसमें भी दोगलापन। आदरणीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते हैं। और ईडी ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे। उनको तब ईडी बहुत प्यारा लगता है। देखिए, इसी के साथ पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये उच्च सदन है, यहाँ जिस तरीके से दोगला रवैया जो है वो पार्टियों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोगला ही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला बोलती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों पार्टियां मंच साझा करती हैं। अगर हिम्मत है तो एक दूसरे से सवाल पूछो। जी हाँ, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से अगर हम दिल्ली में शराब घोटाले की भी बात करें तो देखिए, शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए और आज वही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन बनाकर ये कहती हैं कि हम तो देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों को आज जो है वो हाईलाइट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज जो लोग एक दूसरे के ऊपर हमला बोलते थे, अब ये लोग एक दूसरे के साथी बन गए हैं। और इसी के साथ कांग्रेस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हमला बोला और कहा कि पहले तो ये लोग ईडी को बड़ा अच्छा मानते थे। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा है कि तब कांग्रेस, यानी कि पहले अब कांग्रेस थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो लगातार जो है वो ईडी और सीबीआई को लेकर जो है वो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी करती थी और कहती थी कि देखिए ईडी कितने अच्छे काम कर रही है। और आज इनका दोहरा रवैया देखिए कि ये बार बार देश को, यानी कि पीएम मोदी ने कहा है कि आज इनका दोहरा रवैया देखिए, और मैं ये देश को याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे दोगलापन चल रहा है। ये लोग एक तरफ तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं और इन्हीं के शहजादे यानी कि राहुल गांधी को लेकर पीएम ने कहा है कि इनके ही शहजादे केरल में अपने ही एक सहयोगी मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं। इसमें भी दोगलापन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा है और यही आप वाले जो हैं वो ईडी से जेल भेजने की मांग करते थे, तब इनको बड़ी प्यारी लगती थी ईडी। और आज अगर यही ईडी जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जांच कर रही है, तो आज ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस पर सवाल खड़े करती हैं। देखिए, आज ये सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर ही नहीं बोला गया, बल्कि वो पूरी विपक्षी एकता को लेकर बोला गया है और कांग्रेस को लेकर बोला गया है। आज जिस तरीके से ये विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले और अब भी कुछ पार्टियों ने एक दूसरे को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है, पर बात जब एक मुद्दे की आती है तो ये तमाम पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए एक साथ खड़ी होकर ये बोलती हैं कि हम तो
एक हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।